Hello everyone. So the question says a string of length 20 centimeter of linear mass density is 0.40 grams per centimeter. 0.40 gram per centimeter is fixed at the both ends and kept under the tension of 16 Newton. So a wave a pulse is produced at t is equals to 0 near an end as shown in the figure. So we have this figure given. तो एक end को हमने यहाँ से बांधा और एक end को हमने यहाँ से बांधा. Now there is a wave pulse produced at t equals 0 at near end shown the figure, which travels towards the end A. When will the string have the shape shown in the figure again? तो अभी जब ये वापस आएगी तो हमारे पास फिर से ये शेप आएगी ए. तो स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट द टाइम हाफ ऑफ द इट इज फॉर्म. तो हमें पूछा है कि जब हाफ पे पहुंची होगी तब उसकी शेप कैसे दिखेगी. तो सबसे पहले हमारे पास है कि व्हेन लेट्स सी when will be the string have the shape shown in the figure. पहले ए पार्ट देखते हैं. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है द वेलोसिटी ऑफ द वेव will be equal to under root of tension in the wave in the string. I'm taking it as f upon the mass density, linear mass density, that is mu. अब हमें क्या क्या गिवन है वैल्यूज इसमें. हमें वैल्यूज यहाँ पर 16 न्यूटन्स दी हुई है. दैट मीन्स अभी इसको सॉल्व कर लेंगे. अभी न्यूटन जो है हमारे पास मीटर की टर्म है, राइट. सो फॉर दैट we'll have to convert the values. So let's either we'll convert 0.40 into kilograms or kilogram per meter, or we'll convert the 16 newton into dynes. तो I'll be converting mu. तो मैं म्यू की वैल्यू कन्वर्ट कर रही हूँ. म्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.40 ग्राम पर सेंटीमीटर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.40 अपॉन 1000 kg में कन्वर्ट किया टाइम्स 100. तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.040 सॉरी टाइम्स के. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास kg पर मीटर ऐसे यूनिट आ जाएगा. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले में यूज करके. तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 0.040. तो अभी इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 अपॉन 4 टाइम्स 1 2 3. तो अभी इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा. ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये 0.40 भी आएगा ना. ये एक जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगा. तो दिस विल बी 4 एंड 400 अंडर रूट आया. तो अंडर रूट 400 हमारे पास 20 होता है. तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. So we have velocity that is equals to 20 meter per second. Now what this actually means. अब हमारे पास ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है. तो अभी अगर इसको देखें हम कि जो स्ट्रिंग है वापस इसी पॉइंट पे आएगी हमारे पास. तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे रिपीट होगी. वो होगी 20 + 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर पे रेपिटेशन आएगी. तो स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट द टाइम ऑफ दैट फाउंड पार्ट हाफ ऑफ द टाइम. तो हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे. तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.40 अपॉन 20. तो दिस विल बी इक्वल टू 0.02 सेकेंड. अब 0.02 सेकेंड हमारे पास आया हमारे इस पूरी वेव का टाइम पीरियड. अब हमारे पास इसका हाफ ऑफ द टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 0.1 सेकेंड. तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड पे वो हमारे पास कैसी दिखेगी. कुछ ऐसी आएगी हमारे पास. सपोज ये फिक्स्ड पॉइंट्स है एंड इट इज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस. तो अब हम उसके बाद हाफ टाइम पीरियड पे हमारे पास कैसे दिखेगी. टाइम पीरियड ये है तो हाफ टाइम पीरियड 0.01 हाफ होगा तो दैट विल बी 0.01 सेकेंड. सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. I hope you understand it well. Best of luck.